बंधन मूवी देख रहे लास्ट में सॉन्ग आगे देखना यार प्ले। अब तुम अपने भाई से कहकर हमारे 20 एकड़ वाला आम का बगीचा अपने नाम लिख। सारी जायदाद हमारे नाम कर दिया है? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते थे ना, अब देखना मेरा कमाल। अरे ये क्या कमाल दिखाएगा, कमाल तो अब हम दिखाएगा। हाँ, अरे ऐसा फिटिंग कर दूंगा कि वैशाली और ठाकुर का टाका टूट जाएगा। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया गजब हो गया। आज तो फैसला हो गया रहेगा। राजू भैया गजेंद्र ने हम सबको खेत से बाहर निकाल दिया। राजेंद्र बोलता है कि आपके जीजाजी की सारी जायदाद का रखवाला वो खुद है। ये सारी मुसीबत की जड़ वो वैशाली है। वो दीमक की तरह सारे गांव को खा रही है। अरे बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे और बढ़ेगी। पहले उस सुसर की नाती बेसाली के कारण तुहार को घर से बाहर निकाल दिया गया, और आज इन बेचारे मजदूरों को खेतों से बाहर निकाल दिया गया। अगर ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो एक दिन तुहार की बहन और ज्योति को वो घर से बाहर निकाल के फेंक देगी माल जादी की। मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। अरे नहीं राजू भैया, जोश में आके ऐसा कदम मत उठाना, दुश्मन को दिमाग से मारना है। अरे हाँ, वैशाली बाई के घर में धंधा चल रहा है, धंधा। तुम पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट कर देना, दोनों भाई बहन को पुलिस अंदर कर देगी और सारा गांव झंझट से दूर हो जाएगा। अब तुम्हारी बहन का घर बर्बाद होने से बच जाएगा राजू। राजू, आज तेरे जीजाजी गांव से बाहर गए हुए हैं, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। पुलिस आ गई, पुलिस! अरे ओठ ओठ। हम तो झूठी मूठी का खेल रहे थे, है ना? और हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो कब का उजड़ चुका हूँ, देखो। क्यों इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? देख गजेंद्र, हमको ऐसा कंप्लेंट मिला है कि तू अपने घर में अपनी बहन से धंधा करवा रहा है। धंधा मेरे घर में? छी 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 छी, कैसी गंदी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर। फिर भी शक है तो जाकर तलाशी ले लो। जरूर लेंगे, चलो। हमको मिला। और कौन है अंदर? बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, चिल्ला क्यों रहे? अच्छा, तो आप हैं अंदर। एक सवाल, गिरफ्तार कर लो दोनों को। गिरफ्तार? क्यों? एक धंधा करने वाली लौंडिया के साथ पकड़े जाने के जुर्म में। धंधा करने वाली? हाँ, गले में मंगलसूत्र पहनकर मर्द के साथ रहने वाली औरत को कहते हैं पति प्रथा, और ऐसा रिश्ता को कहते हैं नाजायज ताल्लुकात। इंस्पेक्टर, पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तोरा अपमान हम क्या करेंगे? वो करेंगे, तोरा लाडला साला है ना। हाँ, अयासी करे के जुर्म में तो का गिरफ्तार करे के लिए यही कंप्लेंट किया रहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे जीजाजी यहाँ पे होंगे। मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। आप ये केस यहीं पे खत्म कर दो। अरे चुप, तोरे जीजा जी के लिए कानून अलग थोड़ी है, कानून तो सबन के लिए बराबर है। एक सवाल, कहता कर रहे हो? हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाएंगे ना तो सारा नशा चूर हो जाएगा ठकुराई का। अबे अरे खड़ा रहो, देखा चलो। नहीं जीजा जी, मेरी बात सुनिए। मेरी दीदी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए जीजा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी जड़ तू है, तू है इसकी जड़। इंस्पेक्टर, तुमने कहा था ना कि मंगलसूत्र के बिना हमारा रिश्ता नाजायज है। हमने ये रिश्ता जायज कर दिया है। अब बोलो क्या बोलते हो तुम? पंडित क्या है? खबरें भी नहीं हुए। आओ मेरे साथ, तुम लोगों के होते हुए तुम्हारी तो मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हो। किसी में हिम्मत नहीं उस बड़े आदमी से सवाल कर सके? अरे वो क्या समझता है कि कोई पूछने वाला नहीं है? माँ क्या कर सकते? तू चुप रह, तुझे क्या पता औरत का दुख क्या होता है? तेरी बहन पर उसका क्या गुजरी है? अरे ओ महलों में
इस उम्र में इस तरह गांव वालों को जमा करके हमारी हवेली के सामने हंगामा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे किसे शर्म आनी चाहिए? जिसने अपनी फूल जैसी बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह दिया उसे, क्या जिसने एक बाजारू औरत की मांग में चोरी छिपे सिंदूर भर दिया उसे? चोरी छिपे नहीं, तेरे बेटे के सामने मांग भरी है हमने। क्यों, इसने बताया नहीं? बताया, इसीलिए तो तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने? तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी की? अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया? बस करो, हमारी जुबान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बदते ही जाओगे। दामाद जी, दामाद जी, अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते? पाल पोस कर बड़ा किया है हमने तेरे बेटे को, अगर इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो क्या ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के हमारी बेइज्जती करता? जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे, उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने, कुचल डाला हमारी इज्जत को। जिस घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी, उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने, ये इनाम दिया है तुमने हमें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कह दी आपने? तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उस दिन मंदिर में तुमने ये कहा था ना कि वो हमारे घर का मामला नहीं, गांव का मामला है। आज ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाति मामला है। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। ये जनता है। जिया जी, जिया जी मेरी बात सुनिए प्लीज। जिया जी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो जिया जी। जिया जी प्लीज। जीजा जी, मर गया तेरा जीजा, हो गई तेरी बहन विधवा, टूट गए सारे बंधन। अब सिर्फ एक ही रस्म बाकी है। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मैके वाले उसे सफेद साड़ी देते हैं। इसे वही सफेद साड़ी समझो और अभी यहीं अपनी बहन को देकर दफा हो जाओ। जिया जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी सजा मेरी दीदी को मत दो। मैं इसी वक्त घर से चले जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये साड़ी मैं अपने हाथों से अपनी दीदी को कैसे दूं? जिया जी, जिया जी, दीदी समझाना जिया जी को। पूजा, अगर हमसे ज्यादा तुम्हें अपने घर वाले प्यारे हैं तो तुम भी जा सकती हो, और अगर इस घर की पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो अपने भाई से वो सफेद साड़ी लेकर ही अंदर आना। और हाँ, इस जन्म में फिर कभी अपने माँ बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। चलो ज्योति, चलो। बेटी, आप इस घर में रहकर क्या फायदा? चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। इतना ही सफर होता है औरत के जीवन का। पति के घर सुहागन बनकर रहने में ही इज्जत है पत्नी की। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। क्या करें भाई, अब हम किनको दोष दें यार, सारे ही बस गलत फहमी में आ गए हैं। वो ठाकुर को भी लगा कि ये भाईजान लेके आए पुलिस, पर वो पुलिस को भी उसने ही भड़काया ना, वो जो तोतला सेठ को, गुरु चेले चुल्लू, ये दोनों हरामी है ना, वो भी आग लगा रहे, ऊपर से उसको भड़का रहे। ये जफर सुपारी को, जफर सुपारी ने फिर
अपनी बहन को भी दलाल कर दिया है ना, बैठा हुआ है कि चकला लगा बड़ा हरामी है तुम्हारी। अब ये जो इसके माँ बाप है ना, ये भी गांव वाले लेके आए, गांव वाले हरामी भाग गए इनको छोड़ के, तुम्हारा मसला है सालों फिर आए क्यों तुम? एक बोला चुप था, हमारे घर का मसला सारे गांव चला गया। ये ठाकुर राव ना क्या करे भाई, ये हरामी मुझे लगता है, भाईजान मुझे ना समझ लगता है, ये दले बैठे हैं। क्या है इस मूवी में यार, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। इसकी बहन भी रो रही है, अभी वो बाबूजी कह रहा है कि चलो हमारे साथ, कहती नहीं मैं घर पे रहूंगी। यार तुम चली जाओ ना गुस्से में। भाई इस बार तो भाईजान भी फीका हो गया है ना भाई, छोड़ो तुम इतने बड़े हो तो इनको लात मारो ना। ऊपर से दलाल वाले भी हरामी सारे के सारे मिल, ऊपर गांव वाले भी एक ही आता है बोलता है, उसको भी डांट पड़ती है, तो सारे मुंह के मुंह उठाकर भाग जाते। भाई ऐसा कौन सा ये फैसला चल रहा है? उस पर तो बाद चुन्नी बाबू है ना, बिल्कुल हरामी निकला है। चुन्नी बाबू उस वैशाली के पीछे पड़ गया है ना, हवस का पुजारी बन गया है। और भाई वो जफर भाई कहता है गर्म पानी में नहा रही है, तैयार हो रही है।